नमस्कार दोस्तों, 365C में आप सभी का स्वागत है। आज के हम अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं सिविल इंजीनियर क्या होता है और उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम पे कई छात्र ऐसे हैं जो सिविल इंजीनियर को एक सब्जेक्ट के विषय में चूज तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव नहीं होता एक सिविल इंजीनियर साइट पर क्या काम करता है। तो दोस्तों, आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिविल इंजीनियर का परिभाषा क्या होता है। एक सिविल इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की योजना बनाने, डिजाइन बनाने, निर्माण करवाने और उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे एग्जाम्पल में वो बिल्डिंग भी हो सकता है, रोड भी होता है, डैम यानी बांध भी हो सकता है, ब्रिज यानी कि पुल भी हो सकता है, एयरपोर्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियर के बारे में। तो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबिलिटी गिने जाते हैं एक सिविल इंजीनियर का, जिसमें सबसे पहले होता है प्लानिंग और डिजाइनिंग, दूसरा है साइट सुपरविजन, तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल, चौथा है सेफ्टी मैनेजमेंट, पांचवा है मटेरियल मैनेजमेंट और छठवां है कॉस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, सातवां है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो वो है प्लानिंग एंड डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिविल इंजीनियर की पहली जिम्मेदारी योजना और डिजाइन तैयार करना होता है, जिसमें कुछ इन टास्क इंक्लूड होते हैं, जैसे साइट सिलेक्शन, साइट का चयन करना, साइट सर्वेक्षण करना, साइट सॉइल इन्वेस्टिगेशन, मिट्टी की जांच करना और स्ट्रक्चरल प्लानिंग में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिसे हम साइट सुपरविजन कहते हैं। सिविल इंजीनियर का यह काम होता है कि ध्यान रखना कि साइट पे जो कार्य हो रहे हैं वो ड्राइंग और मानकों के अनुसार होता है, जिसमें सबसे पहला एक्टिविटी है चेकिंग ऑन गोइंग वर्क, यानी कि चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करना, गाइडिंग वर्कर यानी कि जो काम करने वाले मिस्त्री हैं, लेबर है, उनको बताना, गाइड करना, और तीसरा मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, यानी कि काम अपने स्पीड में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसे मॉनिटर करना, और सॉल्विंग साइट प्रॉब्लम, यानी कि बहुत सारी चीजें काम करते हुए दिक्कतें आती हैं, उनको सॉल्यूशन देना, वो एक सिविल इंजीनियर का काम होता है जो साइट सुपरविजन के अंदर में आता है। तीसरा होता है क्वालिटी कंट्रोल। सिविल इंजीनियर का एक और महत्वपूर्ण जिसे बोलते हैं, जिसका मेजर टास्क होता है कंक्रीट क्वालिटी, यानी कि कंक्रीट की गुणवत्ता चेक करना, मटेरियल क्वालिटी, सामग्री की गुणवत्ता चेक करना, रेनफोर्समेंट क्वालिटी, वर्कमेंस गुणवत्ता भविष्य में संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अगर एक सिविल इंजीनियर अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल फिर नहीं करता है तो वो बिल्डिंग फेलियर में या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फेलियर को दर्शाएगा। तो उस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिसे सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि हर निर्माण स्थल पर सुरक्षा का अत्यंत आवश्यक होता है, जिसकी जिम्मेदारी एक सिविल इंजीनियर की होती है। सिविल इंजीनियर यह सुनिश्चित करता है कि सभी श्रमिक सुरक्षा नियमों का पालन करें, जैसे कि सभी वर्कर सेफ्टी हेलमेट पहने, सेफ्टी शूज पहने, सेफ्टी हार्नेस का यूज करें, वार्निंग साइन का प्रॉपर यूज हो, इसके फोल्डिंग प्रॉपर लगा हो। तो दोस्तों, ये सब जो आते हैं ये सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। इंजीनियर का अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी है मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि उचित सामग्री के बिना निर्माण कार्य संभव नहीं है, तो मटेरियल मैनेजमेंट भी बहुत ही आवश्यक होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामग्री की मात्रा जांचना, गुणवत्ता जांचना, भंडारण प्रबंधन यानी कि स्टोरेज को मैनेज करना और सामग्री का बर्बादी को रोकना, यानी कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल को रोकना। आगे है कॉस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। सिविल इंजीनियर परियोजना को निर्धारित बजट और समय के भीतर पूरा करने में मदद करता है, जिससे हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन करता है, रिसोर्स प्लानिंग करता है, प्रोग्रेस मॉनिटर करता है और शेड्यूल मैनेजमेंट करता है। तो ये बेसिक से है कि आगे सिविल इंजीनियर का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग कहते हैं। दस्तावेजीकरण इंजीनियरिंग कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें विभिन्न कार्य आते हैं, जैसे डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, साइट रजिस्टर, मटेरियल रिकॉर्ड और मेजरमेंट शीट। तो दोस्तों, ये है सिविल इंजीनियर के बेसिक से काम जो एक सिविल इंजीनियर को करना होता है एक साइट पे, जब वो अपना एक सिविल इंजीनियर के तौर पे जॉब स्टार्ट करता है। इसमें आगे चल के अगर बड़े प्रोजेक्ट है तो सारे के लिए एक अलग अलग बंदा भी हायर होता है, जैसे एक स्टोर कीपर हायर होता है, एक सेफ्टी इंजीनियर हायर होता है। लेकिन अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो एक सिविल इंजीनियर को ही ये सारी चीजें अकेले देखनी पड़ती है। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।